हाँ माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुगत क्लास में आज गौरी माता जी है तो नरोत्तम दास ठाकुर का तिरुभाव दिवस, लेकिन वो बताएंगे आज जगन्नाथ दास बाबा जी के बारे। तो आप इसको विरोधाभास मत समझिएगा, वैष्णव में ऐसा कुछ नहीं होता। वैष्णव का किसी का भी जीवन परिचय पढ़ना बहुत अच्छा। तो आई इनवाइट गौरी माता जी टू प्लीज कंटिन्यू द क्लास। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। वैसे तो मेरी कोई योग्यता नहीं है कि मैं किसी भी आचार्य के बारे में कुछ भी बोल सकूं, बट सीता ठाकुरानी माता जी और प्रेम मंदिरी माता जी की कृपा से मुझे ये मौका दिया गया है कि मैं जगन्नाथ दास बाबा जी के बारे में कुछ बोल सकूं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी तरीके से तरफ से कि मैं इसको जस्टिफाई कर सकूं, बट अगर फिर भी मुझसे कोई त्रुटि हो जाती है तो कृपया करके मुझे क्षमा कीजिएगा। सो बिफोर आई स्टार्ट में हम एक बार अपनी प्रेयर्स कर लेते हैं। सो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगणा रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजना सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज जो है वो हम लोग बात करेंगे जगन्नाथ दास बाबा जी के बारे में। तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जगन्नाथ दास बाबा जी के बारे में जानें। क्यों? क्योंकि हम अपनी डे टू डे लाइफ में इनकी वर्शिप करते हैं। चाहे फिर वो हमारा इस्कॉन का ऑल्टर हो, चाहे कोई भी गृहस्थ अपने घर में भी उनकी पिक्चर होती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम उनके बारे में जानें और हमें ये पता लगे कि एक्चुअली जो उनकी टीचिंग्स हैं वो किस तरीके से हमें अपनी लाइफ में हेल्प कर सकती हैं। तो जगन्नाथ दास बाबा जी जो थे वो अराउंड 1715 एडी में बॉर्न हुए थे, एक छोटे से विलेज में तंगेल के, जिसकी डिस्ट्रिक्ट जो थी वो मायमेन सिंह थी, और जो कि बांग्लादेश में ही एक छोटा सा पार्ट है तंगेल। तो वहां पर वो बॉर्न हुए थे। और जो जगन्नाथ दास बाबा जी जो हैं वो अपने टाइम के सबसे मोस्ट एडवांस्ड रसिक डिवोटी थे। चाहे फिर वो वृंदावन, नवद्वीप या जगन्नाथपुरी के, इन सब जगहों के सबसे एडवांस्ड डिवोटी थे, रसिक डिवोटी, वो हमारे पास जगन्नाथ दास बाबा जी थे। वो जगन्नाथ दास बाबा जी अराउंड 144 ईयर्स तक जो है वो जीवित रहे। और उन्होंने जो दीक्षा ली थी वो मधुसूदन दास बाबा जी से ली थी। और काफी टाइम तक उन्होंने सूर्य कुंड में भजन किया वृंदावन में रहकर। तो भक्ति विनोद ठाकुर के जो शिक्षा गुरु थे वो थे जगन्नाथ दास बाबा जी। जबकि भक्ति विनोद ठाकुर उनसे ज्यादा मिले नहीं थे। फर्स्ट टाइम जब उनका वो मिले जगन्नाथ दास बाबा जी से, वो 1980 में मिले थे। पर उन्होंने फिर भी वो 4 से 5 बार में जो भी उनकी मीटिंग हुई, उन्होंने काफी सारी जो है वो इंस्ट्रक्शंस ली उनसे अपनी डिवोशनल सर्विस के लिए। और जो भक्ति विनोद ठाकुर थे वो बहुत ही केयरिंग नेचर के और उनसे बहुत ही ज्यादा अटैच थे। तो वो क्या करते थे, जहां पर भी जगन्नाथ दास बाबा जी रहते थे वो उनके लिए एक छोटी सी जगह या एक हॉल टाइप सा उनके लिए बनाकर रखते थे ताकि वो वहां पर रह सके। तो वो जहाँ पे भी जाते थे उनके लिए पहले से एक अरेंजमेंट कर देते थे। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे उन्होंने उनके लिए पहले से वो चीज करके रख रखी है।
तो जगन्नाथ दास बाबा जी का मोस्टली क्या था, जिस तरीके की वो प्रैक्टिस अपनाते थे, वो 6 महीने तो नवद्वीप धाम में रहते थे और 6 महीने जो है वो ब्रजमंडल में रहते थे। अ, इस तरीके से वो 6 6 महीना अपनी प्रैक्टिस को करते थे। तो जो भक्ति विनोद ठाकुर थे, उन्होंने उन्हें टाइटल दिया था सार्वभौम का, कि ही इज द चीफ ऑफ द वैष्णवास। उन्हें चीफ ऑफ द वैष्णवास का टाइटल दिया गया था भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा। तो एक बार जब जगन्नाथ दास बाबा जी 125 ईयर्स के हो गए थे, तो उनका जो शरीर था वो कुछ इस तरीके से होता था, उनकी बॉडी बेंट हो गई थी, जैसे कोई एक सेमी सर्कल हो, उस तरीके से उनकी बॉडी बेंट हो गई थी। और उनकी जो आईलिड्स थी, जो पलकें थी, वो उनकी आंखों पे इस तरीके से रहती थी जैसे किसी ने कोई भारी कर्टेन उनके ऊपर रख दिया हो। तो तब क्या होता था कि जो दोनों उनके दोनों तरफ उनके जो डिसाइपल्स थे वो खड़े रहते थे और उनकी पलकों को उठाते थे, ताकि वो जो है वो तुलसी जो है, तुलसी मंजरी इसको ऑफर कर सके अपने डीटी को, जो कि गिरिराज गोवर्धन थे। और जो जगन्नाथ दास बाबा जी थे वो बहुत ही ज्यादा फॉन्ड ऑफ थे कि वो लाउडली चैंट करते थे और लाउडली कीर्तन करते थे, जपा एंड कीर्तन। वो जगन्नाथ दास बाबू जी को बहुत पसंद था कि तेज करना, मतलब वो ताकि सुन भी सके साथ में। तो वो क्या करते थे, वो ऑलमोस्ट पूरी रात चैंट करते थे और उसके बाद अगले दिन वो अपने डीटीज को 1108 दंडवत ऑफर करते थे। और वो हमेशा एंथुसियास्टिक रहते थे सारे वैष्णवास को हमेशा सर्व करने के लिए। तो एक बार क्या होता था कि जब वो थोड़ा ओल्ड होने लगे तो वो बेयरली वॉक कर पाते थे। तो उनके जो डिसाइपल थे, ब्रजवासी सर्वेंट थे बिहारी जी, वो उन्हें अपने शोल्डर्स पे लेकर के चलते थे। तो एक जगह कहीं पे ये भी बताया गया है कि जब वो उन्हें उठाते थे तो वो बहुत मतलब थोड़ा भारी लगपन लगता था, बट जब वो उन्हें अपने कंधे पर रख लेते थे तो वो ऐसे लाइट हो जाते थे जैसे कोई एक टॉवल। तो वो इतने लाइट होते थे उस टाइम पे। तो जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, उन्होंने बहुत सारी जगह बना रखी थी उनके छोटी छोटी। हमारे कुछ जो प्रोमिनेंट डिसाइपल्स थे जगन्नाथ दास बाबा जी के, देवर श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, श्री बिहारी दास बाबा जी, श्री भगवत दास बाबा जी, श्री रामदास बाबा जी, श्री नित्यानंद दास बाबा जी, श्री हरे कृष्णा दास बाबा जी, श्री राम हरिदास बाबा जी, और भी बहुत सारे। ये कुछ कुछ नाम है जो उनके डिसाइपल्स थे उनमें से। सो जो डीटीज, सॉरी, सो जो डीटीज थे हमारे, जो कि गोपाल बाग में जो अब वर्शिप किए जाते हैं वृंदावन में, जो कि पहले अब जो है उनका नाम सोनार गौरांग है, वो एक्चुअल डीटीज थे जो इन्हें जगन्नाथ दास बाबा जी वर्शिप किए करते थे। तो उन्हें जो है वो एक्चुअली में लाया गया था बंगाल से, और अराउंड 15 किलोमीटर्स कटवा से जो दूर है वहां से वो डीटीज लाए गए थे जगन्नाथ दास बाबा जी के। एक और डीटीज हैं जो कि 6 आर्म्ड षडभुज लॉर्ड चैतन्य है, जो कि आजकल नवद्वीप धाम में वृंदावन में जो है वो वर्शिप किए जाते हैं। वो भी किसी एक टाइम पे जगन्नाथ दास बाबा जी द्वारा वर्शिप किए गए हैं। और इसी तरीके से जगन्नाथ दास बाबा जी के बहुत सारे डिसाइपल्स थे, लेकिन वो क्या करते थे, उन सारे डिसाइपल्स को कुछ 4 मेन टीचिंग्स देते थे वो। उनमें से क्या क्या थी, जैसे कि हमें ऐसी विमेन का संग जो है वो छोड़ना चाहिए। यू मस्ट अवॉइड विमेन, men who associate with women, or with a man who in any way associates with a man, or who associates with a woman। या तो हम किसी ऐसे इन, इंसान का संग करें, हमें नहीं करना चाहिए, या हमें अवॉइड करना चाहिए जो किसी खुद किसी दूसरी स्त्री का संग करता हो, या फिर किसी ऐसे इंसान का संग नहीं करना चाहिए जो ऑलरेडी उनसे रिलेटेड जो लोग हैं, अगर वो किसी स्त्री का ऐसे संग करते हैं तो हमें उन लोगों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, उनकी मेन टीचिंग क्या थी कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी लाइफ का जो सुप्रीम गोल है वो हरि नाम को रेगुलरली जो है वो रिपीट करना है।
स्टेडीनेस इम्पोर्टेंट है कि उसको किसी की लाइफ की कॉस्ट पे भी उसको मेंटेन करना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा जो है, हमें गौरांग को या गौर को कभी नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज ही इज मोर मर्सीफुल। वो कृष्णा से ज्यादा मर्सीफुल है। तो कृष्णा जो है वो हमेशा जो ऑफेंसेस है उनको अकाउंट में रखते हैं। वो ये देखते हैं कि किसका क्या ऑफेंस है। बट जो गौरांग है वो क्या करते हैं, वो हमारे ऑफेंसेस को काउंट नहीं करते। जबकि कृष्णा जो है वो हमेशा ध्यान रखते हैं इस चीज का, जो जस्टिस है वो डिस्पेंस होनी चाहिए। बट जो गौरांग है वो ज्यादा इंटरेस्टेड है मर्सी को डिस्ट्रीब्यूट करने में सबसे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से गौर कीर्तन जो है वो मोर यूजफुल है देन कृष्ण कीर्तन। गौर कीर्तन का मतलब है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। सो ये भी कहा, एक और टीचिंग थी उनकी, जो फोर्थ टीचिंग थी, वो ये थी कि कृष्ण जो है वो द्वापर युग के अवतार है और गौरांग जो है वो कलयुग के अवतार है। सो हमेशा हमें जो पर्टिकुलर युग के जो अवतार होते हैं, हमें उनके बारे में हमेशा प्रेस करना चाहिए। सो जैसे जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि। तो अब हम कुछ पास टाइम्स के बारे में बात करेंगे जगन्नाथ दास बाबा जी के बारे में। तो एक बार क्या होता था, जब वो नवद्वीप धाम में रहते थे, तो जब वो भोग लगाते थे, वो जब वो भोग कर रहे होते थे, तो कभी कभी एक कुत्ता आ जाता था और वो ना उनकी प्लेट से खाने लगता था। तो जो उनके सर्वेंट थे बिहारी जी, उन्हें बहुत गुस्सा आता था इस बात पे कि ऐसे क्यों, मतलब वो उनके उसमें से खा रहे हैं। तो वो क्या करते थे, वो जाकर के उन्हें मतलब वो उस कुत्ते को हटा देते थे। तो एक बार जो है फिर जगन्नाथ दास बाबा जी क्या बोलते हैं, उन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया। वो बोलते हैं कि अ, जबकि वो नवद्वीप धाम में रहते थे, तो उनके लिए हमेशा रिस्पेक्ट, ही यूज टू रिस्पेक्ट एवरी रेसिडेंट, चाहे फिर वो कोई भी हो। तो जब वो खाते थे तो उन्होंने बिहारी जी को क्या बोला, उन्होंने डांटा उनको कि ये जो पपीज हैं ये रेसिडेंट हैं एक होली धाम के, ये धाम वास में करते हैं, ये कोई ऑर्डिनरी लिविंग बीइंग नहीं है, या लिविंग एंटिटीज नहीं है। और जब तक मैं दोबारा नहीं खाऊंगा, जब तक वो मेरी प्लेट में से मेरे साथ महाप्रसादम शेयर नहीं करेंगे। तो वो इतने ज्यादा करुणामयी थे, वो सबकी रिस्पेक्ट करते थे। ये एक छोटा सा पास टाइम था वहां पे जो था। एक और पास टाइम है उनका। तो वहां पर क्या होता है, एक बार जो जगन्नाथ दास बाबा जी होते हैं, वो भिक्षा भिक्षा लेने जा रहे होते हैं। तो वहां पे जो एक कर्मचारी होता है, जो भंगी होता है, वो उसके पास जाते हैं और उससे भिक्षा मांगते हैं। तो वो जो भंगी होता है ना, वो थोड़ा सा मतलब डर जाता है। वो कहता है कि मतलब हमारी तो इतनी कोई वो नहीं है, और आप कोई ये शोभा नहीं देता कि आप हमसे मांगे। मतलब वो अपने आप को बड़ा तुच्छ समझता था। पर उन्होंने क्या करा, नहीं, उन्होंने बोला नहीं, मुझे आपसे ही भिक्षा चाहिए, आप ही मुझे प्लीज भिक्षा दीजिए। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ना जब वो बिल्कुल नहीं माने, तो उन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी को अपनी 2 रोटी दे दी। पर जैसे ही ये बात सारे वृंदावन में फैली, तो मतलब बिल्कुल आग की तरह फैल गई। तो जो बाकी के जो बाबा जी थे, उन्होंने इसको बहुत ऑफेंसेस लिया। तो उन्होंने क्या करा, वो जगन्नाथ दास बाबा जी के पास आए और उन्होंने उनसे बोला कि बाबा जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप इतने एग्जॉल्टेड डिवोटी हैं और आप जाकर के एक भंगी से जो है अ, वो ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं। तो ऐसे कैसे काम चलेगा। तो फिर वहां पर क्या होते हैं, जब वो ऐसा करते हैं, तो जगन्नाथ दास बाबा जी जो है वो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और वो थोड़े से कुछ सवाल पूछते हैं उनसे कि वृंदावन में सबसे बड़ा कौन है। तो वो लोग बोलते हैं कृष्णा। तो वो पूछते हैं कृष्ण से बड़ा कौन। तो वो बोलते हैं कृष्ण के भक्त, डिवोटीज ऑफ कृष्णा। तो वो बोलते हैं और उन डिवोटीज से बड़ा कौन है। तो वो बोलते हैं डिवोटीज के लोटस फीट की रज। तो तब वो बोलते हैं कि जब ये चीज इतनी इम्पोर्टेंट है,
तो हमें ये चीज सोचना चाहिए कि ये जो एक भंगी है, ये तो पूरे दिन इस ब्रजरज की सेवा कर रहा है। वो कॉन्स्टेंटली सर्व कर रहा है उस डस्ट को, उसी में सांस ले रहा है, उसी में ही रोल कर रहा है, उसी में नहा रहा है अपने शरीर को पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। तो कौन ज्यादा प्योर हुआ? तो इस बात पे बाकी सब लोग जो है वो चुप हो जाते हैं। तो वो बताते हैं कि नहीं, वहां पर जो लोग हैं वो ज्यादा एग्जॉल्टेड हैं। मतलब वो भंगी ज्यादा एग्जॉल्टेड था, इसलिए मुझे उनसे दीक्षा लेने में कभी कोई शर्म नहीं आई। एक और पास टाइम है। तो वहां पर क्या होता है, एक बार जब थोड़े से जगन्नाथ दास बाबा जी थोड़े बूढ़े होने लगते हैं या थोड़े से ओल्ड होने लगते हैं, तो वो चल नहीं पाते थे। तो क्या करते थे, तो जो इस तरीके से रहते थे कि ऊपर वो रहते थे और नीचे उनके डिसाइपल्स रहा करते थे। तो जैसे उन्हें बहुत बार दस्त लग जाते थे रात के टाइम पे, तो वो क्या करते थे, वो ना नॉक नॉक करते थे, तो नीचे से कोई भी डिसाइपल ऊपर आ जाता था। अब एक बार क्या हुआ कि उन्होंने नॉक नॉक किया और कोई आया ही नहीं। मतलब तो उन्होंने एकदम बोला, ओ प्रभु, अब ओ कृष्णा, मतलब अब कौन आएगा, क्योंकि उन्हें जाना था और कोई ऊपर नहीं आ रहा था। तो फिर उन्होंने ध्यान दिया कि कोई एक जो है वो ऊपर से ऊपर आता है, और वो कहता है कि बाबा जी मैं आपकी मदद कर देता हूँ, और मैं आपको ले चलता हूँ। तो जब वो जा रहे होते हैं, तो वो उनसे बोलते हैं कि बाबा जी जब भी आपको जरूरत पड़े मेरी, तो आप मुझे बुला लेना, आप आवाज कर देना, या फिर आप मन में भी अगर सोच लोगे अपने कि कि काश वो बंदा जो है वो यहाँ पर आ जाए, तो मैं तब भी आ जाऊंगा यहाँ पर। तो वो बोलते, पर तुम्हें कैसे सुनाई देगा, अगर मैं आवाज ही नहीं कर पाऊंगा तो तुम्हें सुनाई कैसे देगा? तो वो बोलते हैं, मुझे सब सुनाई देता है, आप बस मुझे याद कर लीजिएगा और मैं आ जाऊंगा। तो इस तरीके से वो काफी दिनों तक आने लगे। तो एक दिन उन्होंने ना उनका हाथ, जगन्नाथ दास बाबा जी क्योंकि वो एक एग्जॉल्टेड डिवोटी थे, तो वो समझ पा रहे थे कि ऐसे कैसे आ जाता है। मतलब मैंने कोई आवाज भी नहीं करी, कुछ भी नहीं करी, सिर्फ मैंने सोचा और कोई आ जाए। तो वो उनका हाथ पकड़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप एक्चुअली में कौन है, आप मुझे बताइए, आज तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप हैं कौन। तो वो ये बोलते हैं कि तो बोलते हैं तुम सोते नहीं हो, मतलब मैं जब भी आवाज लगाता हूँ तुम आ जाते हो, तुम सोते नहीं? तो बोलते हैं मैं सोता हूँ, बट मेरे को और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं जो मैं करता हूँ, तो मैं कुछ टाइम के लिए सोता हूँ, कुछ टाइम के लिए सेवा करता हूँ। तो जब वो जाने लगते हैं तो फिर वो दोबारा उनसे पूछते हैं, नहीं नहीं, आप मुझे बताइए कि आप कौन है। तो फिर यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं जगन्नाथ जी, तो धीरे धीरे जो है अचानक से जगन्नाथ जी का विग्रह अपीयर हो जाता है। सो यहाँ पर जो थे जगन्नाथ जी, उनकी सेवा के लिए हमेशा आते थे। तो जब उन्हें पता लगा जगन्नाथ दास बाबू जी को, तो वो उनसे बोलते थे कि आपने ऐसा किया ही क्यों? मतलब अगर आपको पता था कि आप मेरी सेवा के लिए रोज आ रहे हो, तो आपने मुझे ठीक क्यों नहीं कर दिया? तो मैं इस तरीके से ठीक ही हो जाता। तो उन्होंने जो है अ, भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए, और उन्होंने बताया कि हमारे जो है वो तीन प्रकार के प्रारब्ध होते हैं, एक स्लो, एक इंटेंस और एक तरतीव्र। तो जो स्लो प्रारब्ध होते हैं, जो धीरे धीरे होते हैं, उनकी जो डेस्टिनी होती है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है जब हम कुछ अच्छे कर्म या पुण्य कर्म करते हैं, कोई चैरिटी करते हैं, कोई डिवोशन करते हैं। तो जो हमारे धीरे धीरे जो हमारे प्रारब्ध बन रहे होते हैं, वो उससे फिनिश हो जाते हैं। जो इंटेंस हरे डेंसिटी कृष्णा। होती गौरी, टाइम का ध्यान रखो, टाइम नहीं देख रहे हो? टाइम भी देखो बच्चे, जस्ट सी द टाइम। है, ओके, यस माता जी, बस 2 minutes प्ले, मोर, हाँ। ओके। इट्स ऑलमोस्ट डन माता जी। तो जो हमारे जो प्रारब्ध होते हैं, जो कि इंटेंस प्रारब्ध होते हैं, वो हमारे खुद के एफर्ट से, और जो हमारी ब्लेसिंग्स होती हैं सेंट्स की या ग्रेट मैन की, जब हमें उनसे ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो वो उससे फिनिश हो जाते हैं। बट जो हमारे तीव्र तर तीव्र जो प्रारब्ध होते हैं, उन्हें मुझे भी सहन करना पड़ता है। एक बार मैंने बाली को पीछे से मारा था, तीर मारा था, तो कृष्ण अवतार में हंट्समैन बन के उसने मुझे मारा।
तो इसकी जो हमारे पास लेसन था वो ये था कि जो गॉड, जो भगवान होते हैं और जो गुरु होते हैं वो हमारे बेस्ट बेनिफेक्टर्स होते हैं, और जब हम उनकी शेल्टर लेते हैं तो वो हमेशा हमारी टेक केयर करते हैं। दैट्स ऑल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच गौरी माता जी। बहुत अच्छी क्लास थी। आई लाइक योर क्लास वेरी मच। प्रेजेंटेशन इज वेरी गुड, confidence level is very good, you are good in eye contact, but time is not in your touch. प्लीज, मैं बार बार कहती हूँ, आप लोग 15 मिनट्स का टाइम का टारगेट लेके चलिए। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, अदरवाइज यू आर वेरी गुड। तो हम एक दो लोगों का फीडबैक ले लेते हैं। आनंद प्रदा माता जी, कैसा गौरी माता जी ने किया, थोड़ा सा फीडबैक दीजिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, ये मैं ब्रज के भक्त में ये कथाएं बहुत पहले भी पढ़ती हूँ और अभी पढ़ती हूँ, तो बहुत सुंदर आपने उसको बिल्कुल सामने एकदम कैसे ना लाइव आपने रखा। और जैसे माता जी बता रही हैं कि आपका बोलने का ढंग बहुत सुंदर और बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा। थैंक यू सो मच माता जी। ओके, आई रिक्वेस्ट, यस आस्था, हाउ डू यू लाइक योर फ्रेंड? हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन। माता जी ने बहुत अच्छी क्लास दी, मतलब उन्होंने क्योंकि हम इतना पढ़ नहीं पाते, उन्होंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया और हमने इतने उन्नत वैष्णव के बारे में सुना, और माता जी ने इतने सारी उनकी लीलाएं बताई, तो हमें और उनसे निकट ऐसा लगा कि हाँ, हम उनको और जान पाए। तो माता जी ने बहुत ही अच्छे डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया। तो थैंक यू सो मच माता जी कि ये क्लास रखी आपने। और क्योंकि हम हर दिन उनकी पूजा भी करते, तो एक और कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ कि हाँ, जब अब हम उनकी आरती करते हैं अपने परंपरा में, तो और पता चल रहा है कि हाँ, इनकी उनकी लीलाएं के बारे में, तो हम इसे स्मरण कर सकते हैं। थैंक यू। तो थैंक यू, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आस्था ने कहा। हमारी परंपरा में रोज होते हैं जगन्नाथ दास बाबा जी, राइट? हम अब उनको देखें तो उनकी लीलाओं को स्मरण और अच्छे से कर सकते। और जब कोई वैष्णव में बताते हैं ना किसी वैष्णव के बारे में, हम कितना भी पढ़े हों, आप लोगों को पता नहीं लगता है कि नहीं, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है आप लोगों को हम ज्यादा समझ पाते हैं अपने पढ़ने से, ऐसा लगता है आप लोगों को? यस प्रियदर्शनी, यू हैव एनी व्यू? आज फर्स्ट क्लास थी गौरी माता जी की, एनी कमेंट्स? हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू गौरी माता जी, बहुत ही अच्छा क्लास था। मैंने पढ़ा तो था जगन्नाथ दास बाबा जी के बारे में, और कुछ कुछ बहुत कुछ मैंने आज आपसे सुना भी है। और ऐसे ही था जैसे नंद प्रदा माता जी कह रहे हैं ना कि लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो वैसे ही था। और वही जो आस्था माता जी ने बताया कि हम पूजा भी करते हैं और हमें उनकी लीलाएं भी पता लगी, तो हम और श्रद्धा से उनकी पूजा कर सकते हैं, है ना। तो बहुत ही अच्छा क्लास। थैंक यू सो मच गौरी माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हेतु की सेवा माता जी is there, please give your comments, and after that nursing स्तुति माता जी, भूमिका, यमुना, you can continue. हरे कृष्ण माता जी। हाँ, गौरी माता जी ने बहुत ही अच्छे, उनका प्रेजेंटेबल बहुत अच्छा था, और क्या ना, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी उन्होंने। और मुझे जगन्नाथ पढ़ा तो था, लेकिन उनके बारे में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी थी, वो इतने उन्नत और इतने उच्च कोटि के भक्त थे कि उनकी मतलब उनकी थाली से एक कुत्ता भी भोजन कर लेता था, और एक भंगी से भी वो मतलब प्रसाद ले लेते। तो ऐसा लगा कि मतलब हम इतना ज्यादा नहीं समझ पाए उनको। आप लग रहा है कि मतलब बहुत हम उनसे अपने आप को मतलब थोड़ा लगता है कि हमें उनसे सीखना, मतलब हमारे तो आदर्श हैं वो। Yes, हम और सबसे बड़ी चीज हम उनकी परंपरा में है, you know, हम उनसे बिलोंग करते हैं। ये सिंहाचल प्रभु, you have any view? हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, हरि बोल। यस, आप बोलिए कुछ प्रभु जी। यस, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही। बहुत अच्छे से माता जी ने प्रेजेंट किया, और बाबा जी महाराज की बहुत सारी लीलाओं का उन्होंने वर्णन किया। एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच माता जी। हरे कृष्ण। अच्छा लगा कि अभी हम लोग धाम जा रहे हैं और धाम को देखने का व्यू हमको मिल रहा है, राइट? कि हमें धाम, कोई धाम भंगी था, लेकिन वो धाम का, ऐसा नहीं कि कोई बाहर के भंगी के वो खाते थे, है ना। धाम का कोई भी व्यक्ति उसको कैसे देखना चाहिए,
This is our vision. Thank you so much. So I request Yamuna Sundari, if you are there, and Bhumika, you want to say something about Gauri Mataji? हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छी क्लास थी माता जी, और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी थी। माता जी तो हैं बहुत अच्छी पीपीटी सब बनाने में, और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स थे। एक रिवीजन हुआ मेरा जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का जो 4 इंस्ट्रक्शंस थे, मैंने पहले सुने थे लेकिन बिल्कुल याद नहीं थे, और वो बहुत अच्छे इंस्ट्रक्शंस थे। तो थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। 1 minute, just you tell me how to stop the recording. Option नहीं है मेरे पास।